हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो दो बड़ी खुशखबरी मिली है। वैसे तो मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो, ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में एंड एसबीआई पीओ के, बट इसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एंड ये बढ़ाने का एक मकसद है कि जो एक्यूरेसी एंड जो शिफ्टिंग जो रहती है, शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसका एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मेरे दो एक जो करीबी दोस्त है उसके साथ ही हुआ है ये। ठीक है, तो उसने मुझे एग्जैक्ट बताया था और हमने पेपर भी डिस्कस किया था उसका होने के बाद। तो आरआरबी क्लर्क में उसके मार्क्स कैसे चेंज हुए, कितने कहाँ से कितना हुआ, उसका कितना हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उसका स्कोर कार्ड का मैं पूरा एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ये जो हमारी मेंस लेवल पजल की सीरीज चल रही है, जिसको एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस में, एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी पीओ में, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, देन उसके बाद आरआरबी क्लर्क में इस लेवल की जो मेंस लेवल पजल्स है वो मैंने यहाँ पे करवाया, तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें हमने 120 के आसपास वीडियो मेंस लेवल पजल्स करके करे अब तक, ठीक है। तो क्लर्क के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये ओपन का है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। तो क्या कट ऑफ गई थी? आसाम में 65.75, आंध्र प्रदेश में 54 गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 74.25, मध्य प्रदेश में 72.5, हिमाचल प्रदेश में 73.75 गई है, ठीक है। उड़ीसा में 76 गई है, पंजाब में 74, हरियाणा में 70.25, राजस्थान में 75.25, हरियाणा और राजस्थान सेम ही है। 67 गई है चंडीगढ़ में, वेस्ट बंगाल में गई है 73.25 महाराष्ट्र में 71.25, उत्तराखंड में 75 गई है, झारखंड में भी 74.5 गई है, एंड जो तमिलनाडु है उसमें 73.25 के। और उसके साथ साथ त्रिपुरा हमारा छूटा आई थिंक, ठीक है। तो त्रिपुरा का बताता हूं मैं। त्रिपुरा का है 69.5, ठीक है, 69.5 है। फिर महाराष्ट्र का हो गया, हरियाणा भी हो गया, ठीक है, आसाम भी हो गया था हमारा, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक, आसाम भी हो गया था, यस, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड भी हो गया था आई थिंक, यस, ठीक है। तो बाकी सभी के हो गए, ठीक है। झारखंड, उत्तराखंड सभी हो गए, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि जो वैकेंसीज थे वो बहुत कम हो गई थी, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक एनालिसिस बता दूं। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर आई थिंक 68 पॉइंट समथिंग जो था लास्ट ईयर कट ऑफ था, और इस बार 71.25, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स से बढ़ा है। क्योंकि जो 100 सीट्स थी, ठीक है, 100 सीट्स कम थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो लास्ट ईयर है उसके अकॉर्डिंग 100 सीटें महाराष्ट्र में कम थी, आजू बाजू 100 या 150 सीटें, 110 या फिर कुछ तो सीट्स कम थी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, ये मेरे एक दोस्त है, उसका स्कोर कार्ड है आरआरबी क्लर्क मींस का, सॉरी आरआरबी क्लर्क प्री का, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, इसका जो शिफ्ट था उसमें जो क्वांट था वो मॉडरेट था, ठीक है। जैसे को आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी पीओ से लेके आईबीपीएस क्लर्क तक इंक्लूडिंग आरआरबी क्लर्क, जो क्वांट सेक्शन है वो थोड़ा लेंदी या फिर डिफिकल्ट साइड पे पूछा जा रहा है। रीजनिंग तो ठीक ठाक लेवल पे पूछी जा रही है, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी जो या फिर क्वांट जो बोलते हैं उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे पूछता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, मैं बताता हूँ कि इसका जैसे पेपर हो गया था मेरे दोस्त का, हमने आने के बाद एनालिसिस किया था, क्योंकि उसकी शिफ्ट का मैं भी मैंने एनालिसिस बाहर से भी देखा था, उसकी खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा था। तो जो क्वांट की शिफ्ट थी वो वाकई में मॉडरेट थी। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने 38 अटेम्प्ट किए थे, हाँ यहाँ पे 38 टोटल, उसके 72 अटेम्प्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे 38 अटेम्प्ट थे और यहाँ पे उसके 34 अटेम्प्ट थे। बट यहाँ पे देखिए इसके मार्क्स कहाँ पे कम कम हो गए, और उसने जैसे मुझे बताया था कि रीजनिंग में उसका एक भी गलत नहीं हुआ था, ठीक है। उसकी 100% एक्यूरेसी रीजनिंग में, ठीक है, वो उसकी 100% थी। बट यहाँ पे देखिए क्वांट क्वांट क्यों क्वांट उसको मॉडरेट लगा था, तो उसने आई थिंक 20 मिनट में रीजनिंग सॉल्व कर लिया था, 20 मिनट में उसने रीजनिंग सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो 24 से 25 मिनट है वो उसने पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी पे स्विच किया, ठीक है। इसमें से 1 मिनट इसने रीजनिंग पे भी दिया, लास्ट वाला, उसमें उसका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसने किया क्या था कि उसने 24 मिनट, ऑलमोस्ट 24 मिनट इसको क्वांट को दिए थे, बट उसका क्वांट मॉडरेट था, तो उसने क्वांट में 34 ही अटेम्प्ट किए थे, तो उसका एक्यूरेसी अच्छा है क्वांट में, ठीक है। तो उसको देखिए, उसको 3.5 मार्क्स का उसको बोनस मिल गया, ठीक है। बोनस किसका? 3.5 मार्क्स का बोनस मार्क्स मिल गए, क्योंकि उसका शिफ्ट जो था वो हार्डर साइड पे था। एंड उसके बाद
उसका जो रीजनिंग था, रीजनिंग तो इजी थी, उसकी शिफ्ट की ज्यादा कुछ हार्डली थी, बाकी शिफ्ट की जैसी थी, तो उसमें जो है उसके 2.5 मार्क्स कम हो गए थे, ठीक है, 2.5 मार्क्स कम हो गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके 3.5 मार्क्स बढ़े। उसके टोटल अटेम्प्ट थे 72, और उसका क्या हुआ था, उसका 1 मार्क्स उसको ज्यादा मिले एज अ बोनस। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी प्लस जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो 95% चाहिए, एंड जो आपके अटेम्प्ट है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। मतलब जितना आप कर सकते हो वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग उतने होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रॉपर एनालिसिस उसने सिर्फ क्या किया था, उसने जो क्वांट में उसने सिर्फ 34 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। एंड जो रीजनिंग में है उसने उसने 38 अटेम्प्ट किए थे, बट उसको फायदा देखिए, यहाँ पे ढाई माइनस माइनस 2.5 मार्क्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे उसको 3.5 मार्क्स का बोनस पॉइंट मिला, ठीक है। और टोटल ओवरऑल 1 मार्क्स का मिला, क्योंकि उसके अटेम्प्ट थे 72, उसको 1 मार्क का फायदा मिला, ठीक है। तो ये होता है एक्यूरेसी का फायदा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, उसकी जो शिफ्ट इन जो उनका क्वांट था वो शिफ्ट मॉडरेट थी, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत मायने रखती है, जो बैंक एग्जाम्स में, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जैसे सीजीएल वगैरह में है, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ज्यादा जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसको 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करिए, एंड उसके साथ साथ आपके जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो और एक नई मेन बात, मतलब आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन ऑन द वे है, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है जो कि आरबीआई असिस्टेंट में है, तो उसको उसके साथ बात करके मैं आपके लिए मेंस लेवल की और मेरे खुद के लिए भी एक स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, ठीक है। तो पूरा स्टडी प्लान बनाऊंगा मैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जो 2023 के लिए। सो तब तक ऑल द बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग,